हाई स्कूल में ओपीएस को लेकर जो महारैली हुआ, इस महारैली से आपको उम्मीद लगता है कि बिहार की सरकार ओपीएस लागू करेगी? देखिए, संघर्ष ही आविष्कार की जंगली होती है। संघर्ष में हमें विश्वास है। 2003 से हम लोग नियोजित शिक्षक थे। संघर्ष के बदौलत आज हम लोग वेतनमान पे हो गए। हमें निश्चित तौर पे विश्वास है। पूरे शिक्षक संघ के नहीं, शिक्षक संघ की बात नहीं है, पुरानी पेंशन हर कर्मचारी की मांग है और जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा, यही मेरा नारा है। तो आप भी एक समझ लीजिए कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी आज ठगे जा रहे हैं इस ये मोदी सरकार के अंतर्गत। यदि इतना ही बढ़िया है, ओल्ड पेंशन आप छोड़ दीजिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप ओल्ड पेंशन छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए क्या होगा। ये बुढ़ारी का लाठी है यार। आज इतना ये आर्थिक युग में पूरे देश के नौजवान अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे बाहर में, वो जो लाठी हम अपने लिए पैदा कर रहे हैं वो अमेरिका का सहयोग कर रहा है। अमेरिका में जाके वो कर रहा है, वहाँ मजदूरी कर रहा है, वहाँ मेहनत कर रहा है और आप अकेले बैठ जाते हो और हम वृद्धा पेंशन की आस करें क्या आपसे? हम एक प्रबुद्ध कर्मचारी हैं, हम शिक्षक हैं और आशा करें कि आप मुझे वृद्धा पेंशन दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। आप हमारा जो मांगेंगे, जो पुरानी पेंशन वो हमें मिलना चाहिए। इसकी हमें जितना भी संघर्ष, हम आधा नौकरी खत्म कर लिए, आने वाला मेरा पीढ़ी कम से कम उसका लाभान्वित हो, ये सरकार से हम मांग करते हैं सबके लिए। आज मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। हम शिक्षक में, हम सारे कर्मचारियों में कमी है, एकजुटता की कमी है, जातिवाद की कुंठा में दबे हुए हैं लोग। आज सरकार हमारी जब कर्मचारी की मांग नहीं मानते उसको उखाड़ कर फेंके। आज ये मिलर स्कूल ये रहता है, कुर्सी बड़ा होना चाहिए यार। लेकिन मैं अपने साथियों से कर रहा हूँ आलोचना, समालोचना में कर रहा हूँ। आप अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए बिहार की। मैं एक और आह्वान करता हूँ, जिस दिन बिहार की महिलाएं, जो कर्मचारी है रोड पे जिस दिन आ जाएंगी, बिहार सरकार को झुकना होगा, पुरानी पेंशन भारत सरकार को लागू करना होगा यारों। साथियों, मैं आप सबों से अपील कर रहा हूँ, यदि मेरी बात, मैं जगदीशपुर से हूँ, वीर कुंवर सिंह की धरती से, अभिषेक छत्रप, ये पुरानी पेंशन आने वाला समय में आपकी यही एक आपका ये लाठी होगा, अन्यथा बाल बच्चों पे किसी का भरोसा नहीं। अब देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है आर्थिक युग में, आपकी बुढ़ारी में, आपके सामने आपके चाचा दादा पतो नहीं पूछ रही है। लेकिन यही एटीएम रहेगा तो कहीं भी आप निकाल के किसी को रख के काम चला सकते हैं भोजन, अन्यथा आप कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम की खोज में पड़ जाएंगे। आज वृद्धाश्रम की खोज हो रही है, बढ़िया बढ़िया अधिकारी लोग को वृद्धाश्रम में बेटा पहुंचा दे रहा है। पेंशन रहते हुए भी घर में टेंशन पड़ा हुआ है और हम तो बिना पेंशन के जी रहे हैं यार। हमारी क्या होगी? उससे बढ़िया कटोरा लेके अभी से हमको कर दो कि भाई हम नहीं देंगे। एक नीति होनी चाहिए, भारत सरकार की नीति जो है ये ऐसा नहीं चलेगा, दो तरफा नीति। ये आपने कहा कि पेंशन जो है बुढ़ापे के लाठी। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते आ रहे हैं कि बुढ़ापे में बेटा जो है वो बुढ़ापे का लाठी होता है। फिर ये आप एक नई बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं आपाधापी में आप दो बच्चे हैं तो एक को डॉक्टर बनाते हैं, एक इंजीनियर बनाते हैं और जाता है एक अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। आज दोनों से कहते बेटा, बहुत सारे वाक्य है पटना में, बेटा कुछ पैसा भेजना तो छोटका से मांग लीजिए, और छोटका कहता कि बड़का से मांग लीजिए। एक बार दो बार बाप मांगता, इसके बाद वो कुंठित होकर रह जाता, किसी से मैं नहीं मांगूंगा, जमीन जायदाद मटिया में दान करके कहता कि अफसर क्या जरूरत है। वो ऐसे बच्चों को लाठी तैयार करना कि अमेरिका के पक्ष से लड़े। अभी हमारे बहुत सारे भारतीय जो साइंटिस्ट है अमेरिका के लिए काम करता है, और वही अमेरिका हथकड़ी लगा के भेजा। हमारे प्रधानमंत्री को इस पे विचार करना चाहिए। तो सरकार के दोषपूर्ण व्यवस्था के वजह से अमेरिका लोग जा रहे हैं, या जो अगर भारत में ही व्यवस्था हो तो फिर क्या? आपके भारत में व्यवस्था है क्या? रेलवे में सीट नहीं है, ये ढक पे आप रखे हुए हैं। शिक्षक का जगह नहीं है। बहुत किसी भी विभाग में, सारे विभागों में जगह भरा पड़ा हुआ है।
आंख खोल के देखिए, जगह मंत्र खाली है। बिल्कुल खाली है, उनको दीजिए पुरानी पेंशन 50% जो ओल्ड पेंशन है उसको आप निर्धारित करके सबको देने का व्यवस्था कीजिए, खुशी खुशी करेगा। आज हम पैसा के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो साथी है अमेरिका इंग्लैंड क्यों जाता है? आर्थिक युग के कारण पैसा सबकी जरूरत है, पैसा हर कुछ नहीं है लेकिन जरूरत। आज ये आपका ये कैमरामैन देखिए, इसकी कितना एज होगी, 20 से 22 साल, क्यों कैमरा उठाया हुआ है? पढ़ने की जरूरत है, पैसा नहीं है तब मैं कैमरा उठाए हुए है। आप भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, पेट के लिए कैमरा उठाए हुए हैं, मोबाइल कि पेट चले मेरा इसके। और आप जिस दिन हाथ कांपने लगेगा, कहां से आएगा पैसा भी आपका? कभी सोचे आपने? वही वृद्धा पेंशन के लिए आप लाइन में लगेंगे और धक्का खाएंगे मुखिया और विधायक से। इसीलिए हम भारत के नागरिक, कौन सी विश्व गुरु की बात आप करते हैं? जो अपना हम भाई और बेटा को संभाल नहीं पाते, उसका पेट नहीं भर और दम भरते हैं कि हम 5 किलो अनाज पूरे देश में दे रहे हैं। इसी लाइन में हमको भी बुद्धिजीवी को जोड़ना चाहते हैं, गलत बात है। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारी जो काबिलियत, हमने सेवा जो दिया उसका कुछ होना चाहिए, जीवन पर्यंत होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा, इतना आप ईमानदार हैं तो अपना पेंशन छोड़ दीजिए। सबूर हो जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री अपने परिवार को छोड़ दिए। देश के अन्य भक्त बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अपने परिवार को छोड़ दिए, हम कर्मचारी के लिए अपना पेंशन छोड़ दीजिए। उसी दिन से आपका जूता मेरा सर होगा, जिस दिन वो छोड़ देंगे। अन्यथा नेपाल वाली जो बात है, आने वाला समय में निश्चित तौर पे वो हवा उगल रहा है, हवा बह रही है। मणिपुर, असम, वो कहीं ना कहीं बिहार में उबल रही है हवा, उसका शिकार ना हो जाए। हम सब होंगे, नौजवानों के बीच में पिस जाएंगे। तो भाइयों, सेवा करने के लिए परिवार को छोड़ना जरूरी है? नहीं, गलत प्रचारित है, कहीं नहीं। हमारे ऋषि मुनि के उनकी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अपने बाल बच्चों के लिए उन्होंने एक से एक मंत्र, आप देख लीजिए मार्कंडे जी, ये आपका जो महामृत्युंजय जाप अपने बेटा के लिए किए। लाल बहादुर शास्त्री परिवार के साथ रहकर ही देश का सेवा किया। ये प्रधानमंत्री को सबक लेना चाहिए उनसे कि क्यों अपना हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री लोग कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, शैक्षणिक सत्र 2 होता है। किताबी ज्ञान आपको नौकरी दिलाएगा और सामाजिक ज्ञान आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा। हमको लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सामाजिक ज्ञान से अवगत नहीं है भी तो बहुत बढ़िया नहीं है। मत पूछिए, उनके भक्त ही सारे नौजवान को रोड पे लाए, उन्हीं की देन है कि रोड पे आया है। कहता है कि 1000 रुपया भी हो जाएगा तो हम भरवाएंगे। अरे बेवकूफ, तुम्हारा हो जाएगा पैकेट, बाकी तुम्हारे भाई का क्या स्थिति होगा? आज तुम गोबर खा के बन जाओगे मोटा, वो तो बेचारा सूखल रोटी ही मांग रहा, उसकी कैसे गुजार, उसकी तो सोचो। तुम बंदा रह सकते हो, उसकी भी तो लड़ाई से कि मेरी भी शादी हो, हमारा भी परिवार हो। ठीक है, आप बंदा रह गए, किस कारण रह गए हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो आने वाला पीढ़ी को बंदा नहीं रख सकते हो। ये सारे चीज सोचने की चीज है। यदि हम भारत के विश्व गुरु बनेंगे, बनने की राह पे आपने दिखा कि मैंने बना। अभी अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया ने अब 50% टैरिफ लगा दिया। यही हमारी दोस्ती है, यही हम विश्व गुरु हैं, यही हम संदेश देते हैं विश्व को कि हम जिससे प्रेम करें, पीछे से छुरा भगवाने के लिए पीठ खड़ा कर दें। नहीं, आर्थिक नीति सही नहीं है। कितने किसानों का आज दरवाजा बंद है और आंकड़ों का। हाँ, एक बात और मैं कहूंगा साथियों, जो गोदी मीडिया, उससे सावधान। पूरे देश को बर्बाद यदि कर रहा है तो गोदी मीडिया कर रहा है, उससे सावधान रहिए। आप अपने आकलन कीजिए समाज का कि मेरा समाज कहां जा रहा, उसके बातों पे नहीं। हकीकत वो नहीं दिखा रहे हैं जो चाहिए। यदि हकीकत दिखा रहे तो मंत्रालय को बैठा था, शिक्षा विभाग को बैठा था, नहर विभाग को कि आपका विभाग क्या कर रहा है, कहां तक खेतों में पानी पहुंचा, किस किसान को कमी है, ये वो दिखाते। शिक्षा विभाग को कि हमारे इस विद्यालय में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया पूछता है विपक्ष से सवाल और अनर्गल सवाल, कोई उसका तूक नहीं है, कोई तूक नहीं है। माँ सबकी होती है, हर कोई गाय का बछड़ा का भी माँ होती है। हम तो इंसान ही हैं,
लेकिन ये माँ के नाम पे बवाल इतना पूरे भारत में नहीं होगा। बिहार में क्या दिखाता है? चुनावी मुद्दा। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का गरिमा होता है मजबूत, होश होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। उन्हें इतना बड़ा बार बार बिहार आना शोभनीय लगता है। आप ओपीएस की बात करते हैं, अब तो यहाँ निजीकरण का दौर हो गया। निजीकरण क्यों? फिर ओपीएस कहाँ मिलेगी? निजीकरण क्यों? ऐसा पुरानी जो व्यवस्था है नौकरी, वो हम सेटिस्फाई है कि हमारी नौकरी होगी। यदि हमें कमी है तो आप ट्रेनिंग दिलवाइए, समय समय पे ट्रेनिंग दिलवाइए। रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी है। आज रेलवे बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ? वो निजी जो लड़का है वो दिन भर का वो जिम्मा दिया, बस दिहाड़ी लेंगे, इसके बाद हम जाएंगे, वो भाड़ में जाए रेलवे, उससे क्या मतलब उसको? यदि आप उसका कर्मचारी सही मायने में रहते तो कहते नहीं, कल मुझे जवाब देना होगा, दिहाड़ी वाला नहीं देगा सर। यदि ये सोचने वाली बात है, आप हम बुद्धिजीवी आदमी हैं, तो ये सब खेला झूठमुठ को प्रपंच है। सरकारी जो आंकड़ा उसके अनुसार भरिए, नए नए पद क्रिएट कीजिए। ये वेतनमान की बहुत लंबी बड़ी चीज है तो उसको कम करके दीजिए नौकरी। लेकिन 7 साल का जो नौकरी है, अच्छा 4 साल की नौकरी में कौन बच्चा वो जाके तो अपना लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा है? किसकी देन है? भारत सरकार की। वो क्या बेचारा आके करेगा? ये बच्चा आपका वो कैमरामैन नहीं आर्मी में बन सकता था, एयरफोर्स नहीं बन सकता था, बन सकता था, लेकिन वो 4 साल में क्या करेगा? उससे बढ़िया कि इसने उठा लिया कैमरा अभी से, 4 साल के बाद जो उठाता तो अभी से उठा लिया। और हम भारतवासी ऐसे भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। जरूरत नहीं बंदूक सीखने की और लाठी चलाने की। जाके जो ट्रेनिंग लेंगे 4 साल, अभी भी हमें हमारे साथ जो है हम करके दिखाने वाले आदमी में से हैं। और हम खास करके बिहारी हैं। बिहारी को आप देख ही रहे, नौकरी पे भाई निर्भर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ। यदि नौकरी नहीं रहेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश आपके माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और मेरी बात जन जन तक पहुँचाने की आप कोशिश करें। और जो हमारे कर्मचारी जानते हैं कि नौकरी बस हमारे, भूल मत कीजिए। आपके ओपीएस के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या बात है? सरकार पर क्या दबाव बना चुनाव के टाइम? देखिए, बिहार में नहीं पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। एनएमओपीएस के तत्वाधान में आज बिहार में ये रैली है और हम बिहार सरकार को इस रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक राज्य और एक देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए सेवा सुविधाओं की। और यहाँ जो पुरानी पेंशन का मामला है, आप जानते हैं कि एक विधायक होते हैं, एक माननीय सांसद होते हैं। अगर वह विधायक से सांसद बनते हैं तो उनको यहाँ का भी पेंशन मिलता है और वहाँ भी मिलता है। लेकिन जो शिक्षक है, कर्मचारी है और अधिकारी है जो 2004 के बाद आए हुए हैं बिहार में 1 सितंबर 2005 से, तो उनको नया पेंशन स्कीम के दायरे में रखा है। और नया पेंशन स्कीम पूरे का पूरे वह बाजार आधारित चीज है। इसलिए हम यह पुरानी पेंशन की लड़ाई कि जो पहले पेंशन था उसको लागू करें। और सरकार ने जो भटकाने के लिए एनपीएस के जगह यूपीएस लाया, वह सिर्फ यही है कि जैसे इस कमीज का जो पॉकेट को यहाँ से खोल के इस साइड लगा देना, वही है। वह भी एक बड़ा ठग सरकार की है। इसलिए पुरानी पेंशन को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगा। और बिहार सरकार को मैं सीधी तौर बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुरानी पेंशन लागू नहीं करते हैं तो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, क्योंकि यहाँ चुनाव के समय में आगामी 2025 में ही विधानसभा बिहार की सरकार गठन होनी है, तो वह जो है वोट देते भी है, वोट करवाते भी है और वोट का गणना भी करते हैं। तीनों जगह यही शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओपीएस दो और गद्दी लो? बिल्कुल। अगर सरकार ने बिहार के 8 लाख शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को ठगा है, धोखा दिया है और उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन जीने का बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया, तो वैसे सरकार को सत्ता में नहीं रहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वैसी सरकार रहेगी जो 8 लाख, जब हम हमारा ओरिजिनल
ऊर्जा होता है उसका, जिसका शोषण करता है, हम श्रम करते हैं और जो सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारी हालत बिगड़ती है उसके लिए जिम्मेवार सरकार को रहने नहीं देगी। वैसी अच्छी सरकार लाएगी जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों के लिए काम करे। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ओपीएस लागू करेगी? आप जानते भी हैं कि कई राज्यों में जहां एनडीए के विरुद्ध कहा जाए विपक्ष की सरकार थी राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो, राजस्थान में जिस समय में किया गया, राजस्थान में किया गया था, हिमाचल में किया गया, उत्तराखंड में किया गया, तो वहां जो एनडीए के विपक्ष की सरकार बनी राज्य में तो वहां ओपीएस लागू की गई है। तो निशाना हमारा भी है कि बिहार में अगर एनडीए समर्थित सरकार है तो ओपीएस लागू करे या सबक ले वहां उन राज्यों से कि वहां यहाँ भी परिवर्तन होगी और यहाँ भी लोग अपने हक के लिए पुरानी पेंशन लागू करवाने के लिए वो परिवर्तन अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। आपका परिचय? प्रदीप पप्पू, मुख्य संगठन सचिव एनएमओपीएस बिहार, सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ।